अब जो स्थानीय चुनाव आने को है, वो स्थानीय चुनाव नेपाल की राजनीति का एक नियम है। जिस बूथ पर आपका बूथ कमेटी नहीं है वहां आपको वोट नहीं मिलेगा। यानी कि संगठन चाहिए। लोग मतदाता जब किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो ये नहीं कि वोट दिए और 5 साल वो काम पड़ता रहता है। स्थानीय स्तर पर जो आपका पार्टी का स्ट्रक्चर रहता है उससे लोगों को काम ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जहाँ आप संगठन नहीं बनाइएगा वहाँ आपको वोट नहीं मिलेगा। तो अभी 18 जिले में जो जनता पार्टी संगठन बना चुकी है, तो पहला चुनाव तो है स्थानीय चुनाव। हालांकि हल्ला हो रहा है कि ये सरकार गिर के पहला चुनाव संसदीय चुनाव ही हो सकती है, तो अलग बात है। वो जब होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी जो स्थानीय चुनाव है, समय तालिका अनुसार स्थानीय चुनाव आने जा रही है। तो ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ है उसके बल पर प्रत्येक गांव पालिका का, नगर पालिका का बजट तो सबको मालूम है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो 5 साल में हिसाब करके देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक गांव पालिका का जितना करोड़ आता है बजट, तो 5 साल में जितना होता है, तो उस अनुसार काम हुआ है तो आपके आँख के सामने में है, काम नहीं हुआ तो आपके आँख के सामने में। तो उस आधार पर स्वीप किया जा सकता है। तो ये भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन है वो किसी भी तरह के चुनावी खर्चा को ये मात कर देगी। जनता समझती है, नेपाल के जनता में राजनीतिक चेतना बहुत है। वो सिर्फ विगत के 15 साल का इतिहास देखिए, 15-17 साल का इतिहास देखिए, वो इससे प्रमाणित हो जाता है कि नेपाल के जनता में राजनीतिक चेतना बहुत है, पर्याप्त है। तो जनता तो रिस्पॉन्ड करती है। नेपाल के इतिहास में पहली बार किसी ने भ्रष्टाचार के मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बनाया है। पहली बार किसी ने भ्रष्टाचार को आंदोलन का मुद्दा बनाया। इससे पहले बनाया ही नहीं था। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जनता भ्रष्ट लोगों को क्यों मत देती है, भ्रष्टाचार का क्यों समर्थन करती है। समर्थन कैसे करती है? भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आज तक किसी ने आंदोलन किया ही नहीं, पहली बार हो रहा है। और जनता अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। जनता भ्रष्टाचार के विरोध में वो साबित हो रहा है। तो संगठन बनाना अच्छी बात है। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का अगर बायोग्राफी मजबूत हो तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। वो सब है, वो सब अच्छा है। लेकिन अंततः बात आती है, और आंदोलन करिए वो अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करिए वो अच्छी बात है। लेकिन अंततः बात आ जाती है राजनीतिक कार्यक्रम की। आप चुनाव स्वीप किए, 200-300 जगह आपका मेयर हो गया, गांव पालिका, नगर पालिका में आप सत्ता में आ गए, तो उसके बाद तो आप तो सत्ता में आ गए। तो उसके लिए जो राजनीतिक कार्यक्रम चाहिए वो तो पेश करना होगा। चुनाव जीता जाता है राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर। चुनाव जीतने के बाद काम किया जाता है राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर। तो वो राजनीतिक कार्यक्रम का जो प्रमुख पॉइंट सब है, बुलेट पॉइंट सब, उसको बार बार कहना होता है, जिसको कि टॉकिंग पॉइंट्स कहा जाता है। यानी कि अनुशासित ढंग से पार्टी नीचे से ऊपर तक इन 10 पॉइंट पर बोलेगी लगातार, अभी से चुनाव तक कह करके। वो अनुशासित ढंग से आंतरिक सर्कुलेट करना होता है कि लो हम लोगों का टॉकिंग पॉइंट्स ये है। तो जनमत पार्टी का जो जितना पब्लिक इंफॉर्मेशन आया है उसके आधार पर स्थानीय चुनाव में जो काम करना है उसमें मेरा सबसे प्रिय पॉइंट क्या है, तो गांव-गांव में मेस संचालन करना कि कोई भी भूखा ना रहे, भरपेट भोजन सबको मिलना चाहिए।
तो आप अपने घर में खाना बना के खाते हैं तो बना के खाइए, तो अधिकांश लोगों का वो हो जाता है उससे। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें नहीं पड़ते हैं, तो गांव-गांव में जनमत पार्टी में संचालन करेगी। तो पहले कदम में तो आप सिर्फ उस गांव में संचालन करिएगा जहां कि आप चुनाव जीतिएगा, आपका मेयर होगा, आपका वार्ड अध्यक्ष होगा, वहां ना करिएगा। तो गांव में सरकार बनी, नगर में सरकार बनेगा, वहां प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में जहां आप चुनाव जीतेंगे वहां आप उसके आधार पर मेष संचालन कर सकते हैं। जैसे सिख गुरुद्वारा में होता है, तो वैसे मेष में सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है अनाज का नहीं, सब्जी का नहीं, दाल का नहीं, मसाला का नहीं, नून मसाला का नहीं। सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ता है वो जो लोग काम करते हैं, जो खाना बनाएंगे, परोसेंगे, वो सबसे ज़्यादा खर्चा वहाँ पड़ता है। तो उसके लिए वॉलंटियर मिल जाए, अच्छी बात रहेगी। एक रास्ता है कि वॉलंटियर से काम करवाओ, दूसरा रास्ता कि नहीं रोजगारी सृजन हो गया, कम से कम 2-4 लोगों को लिए रोजगारी तो सृजन हो गया, तो वो भी अच्छी बात है कि ठीक है, हर खर्चा तो होता है लेकिन हम रोजगारी सृजन कर रहे हैं। तो दोनों आइडिया अच्छा है, और जो आपको उपयुक्त लगे। स्थानीय धरातल पर क्या करना अच्छा होगा वो आपको जो अच्छा लगे। और में संचालन करना वो अति आवश्यक बात है कि हम में संचालन कर रहे हैं, जो भी आओ खाना खा लो, सबसे ज़रूरी बात है, ताकि जनता को लगे कि हाँ, लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता आने के बाद हमारे लिए कुछ तो हुआ है। भले सड़क न बना हो, पुल न बना हो, समृद्धि न आया हो, गरीबी अभी भी व्याप्त हो, लेकिन कम से कम भोजन तो मिल रहा है, यानी कि कुछ कॉन्क्रीट उपलब्धि लोकतंत्र के नाम पर, जनता राज के नाम पर कुछ न कुछ आना चाहिए। तो सबसे अच्छा आइडिया है भोजन, संतुलित आहार के। कम से कम हम दिन में एक बार संतुलित आहार हमको मिल रहा है अपने स्थानीय सरकार की तरफ से। दूसरा होता है राशन बांटना, कि हाँ, धान चावल जो है सो सब्जी वगैरह मार्केट रेट से कम, कि हाँ आप मार्केट रेट में हम खरीदना हमको थोड़ा दिक्कत है, तो हमको सस्ते में स्थानीय सरकार तरफ से धान चावल सब्जी वगैरह ये मिल जाता है। क्योंकि ठीक है, मेस संचालन करिए, लेकिन लोग अंग्रेजी में कहावत है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ में बैठ के खाना खाती है वो परिवार मजबूत रहती है। और ये मैं फिर से सिख गुरुद्वारा का एग्जाम्पल लेता हूँ। रविवार को लोग इकट्ठा होकर खाते हैं, तो वो तो समुदाय मजबूत होता है, परिवार नहीं समुदाय मजबूत होता है। और सिख गुरुद्वारा में जो खाते हैं लंगर में, तो घर में लगभग सबके पास घर में खाना रहता है, फिर भी हफ्ते में एक बार वहाँ कर खाते हैं। शायद वो सिस्टम अच्छा है कि हफ्ते में एक बार सब आ जाइए, पूरे के पूरे गांव आ जाइए, भोज रहेगा हफ्ते में एक बार, चाहे महीने में एक बार, ताकि जो लोग है ना घर में ना हो के जो मेस में खाना खाने आते हैं रोज़, उनको ज़्यादा बुरा न लगे। कह रहे सब आते हैं, हाँ, सारा गांव आ जाता है खाना खाने, तो हम भी आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ताकि उनके फीलिंग्स का आदर हो, उनको बुरा ना लगे कि अरे हमको तो मेस में खाना खाना पड़ रहा है। तो वैसा कुछ ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये जो है सो ये छलफल की बात है। आंतरिक पार्टी की आंतरिक जो निर्णय के लिए जो संरचना है, वो निर्णय संरचना करेगी, उपयुक्त समिति करेगी। तो मेस का आइडिया हुआ, राशन हुआ कि सस्ते बिलो मार्केट रेट में हम राशन बेच रहे हैं। तो स्थानीय सरकार के स्तर पर इतना करना बहुत ज़रूरी है। और ये इम्प्लीमेंटेशन का अच्छा तरीका क्या है? हो सकता है मान लीजिए आप 200-300 जगह जीते, 200-300 जगह में आपका स्थानीय सरकार बन गया, तो आंतरिक पार्टी के आंतरिक वो तो असेसमेंट होता रहता है कि हम लोग का कौन उम्मीदवार कितना मजबूत है। तो उसमें से सबसे मजबूत आपका 10 या 20 या 50 जो हो मेयर हो, कि हाँ सबसे हमारे काबिल 50 मेयर ये है, तो पहले 1 महीना चाहे 6 महीना पायलट प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि हाँ हम ये 10 जगह या 20 जगह या 50 जगह हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किए हैं, मेस संचालन किए हैं,
राशन बिलो मार्केट रेट में बेच रहे हैं, और सफल हो गया कि हाँ ये हम पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया, तो बाकी जितने जगह हैं, बाकी 200-300 जहाँ हमारा सरकार बना है, और बाकी सब जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसका बजट ये हुआ, जनता को हिसाब किताब दिया जा रहा है कि आपका साल का बजट आता है इतना करोड़, उसमें से इतना हम मेस पर और इस राशन स्टोर पर खर्चा कर रहे हैं, वो आपका पैसा है, आप पर खर्चा हो रहा। तो एक वो हुआ। दूसरा, शिक्षा के स्तर पर जो एफएम रेडियो है, स्थानीय भाषा में, स्थानीय जो भाषा है, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, उर्दू, हिंदी, और भी जितना भाषा हो, राजवंशी, नेपाली, तो जितना भाषा हो सब भाषा में 12 क्लास तक का सामग्री ऑडियो वर्जन में तैयार करके एफएम रेडियो पर राउंड द क्लॉक, दिन में 24 घंटा, हफ्ते में 7 दिन बजाते रहिए एफएम रेडियो पर। और जिनके पास एफएम रेडियो है, जिसके पास नहीं है उसको सरकार की तरफ से दीजिए खरीद के। सरकार आपको एफएम रेडियो दे रही है ताकि आप दिन में 2 ही 4 घंटा हो, आप कुछ शिक्षा ज्ञान अर्जन करिए, ना कुछ तो खेती पाती कैसे करें, प्रगतिशील किस्म से, नए नए ढंग से खेती पाती कैसे करें, उसका भी तो शिक्षा दिया जा सकता है उस भाषा में जो लोग बुझे। साक्षरतावाद की बात है, जो साक्षर नहीं है उनको भी ज्ञान दीजिए स्थानीय स्तर पर। तो वो उतना काम एफएम रेडियो के मार्फत से ज्ञान बांटना वो स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। स्वास्थ्य में सबसे अच्छा आइडिया है, जितने लोग हैं जनता, प्रत्येक सुबह सुबह 1 घंटा योगासन करो। अब कैसे करिएगा, वो कमिटी बनाइएगा पार्टी का, वैसे करिएगा कि कैसे करिए, लोग तो स्वेच्छा से करना होगा, वो आप जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता कि नहीं करो, अब हमारा शासन आया है करो जबरदस्त, वो तो लोग स्वेच्छा से करेंगे, तो स्वेच्छा से कैसे करवाइएगा। तो सोचिए, उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए। नेपाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना सबसे ज़रूरी काम ये है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। सुबह अगर 1 घंटा योगासन करना हो तो योगासन करने में किसी का कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। सुबह उठिए और 1 घंटा योगासन करिए, तो स्वास्थ्य के लिए उससे अच्छा, उससे क्रांतिकारी, उससे प्रमाणित कार्यक्रम दूसरा हो ही नहीं सकता। उसके अलावा होता है चेतना, जैसे कि सर सफाई क्यों किया जाना चाहिए है? लोग अगर समझ जाएंगे कि नहीं बाहर दिशा पिशाब नहीं करो, क्यों, अगर समझ जाएंगे तो करना बंद कर देंगे। तो स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा तो वो भी एफएम रेडियो मार्फत दिया जा सकता है, प्रसाद किया जाता है कि नहीं, ये बेसिक जो है सो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सर सफाई करिए, ऐसा वैसा कर करके, तो वो भी एफएम रेडियो के मार्फत से। तो योगासन के बाद नंबर 2 में आ जाता है स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाना, शिक्षा प्रदान करना सबको, ताकि लोग सही चीज़ करें। संतुलित आहार हो ही गया कि न ज़्यादा तो कम से कम हफ्ते में 1 बार सबको, जैसे गांव में भोज होता है उस तरह वो जो सामुदायिक मेस है उसको हफ्ते में एक बार संतुलित आहार सबको 100%। बहुत लोग मतलब साधन स्रोत रोक के भी संतुलित आहार नहीं लेते हैं चेतना की कमी के कारण। तो स्थानीय सरकार के आधार पर हो जाता है कि नहीं, हफ्ते में 1 बार सब आ जाओ खाना खाने, कि संतुलित आहार मिलेगा। तो स्वास्थ्य में योगासन, उसके बाद स्वास्थ्य चेतना, सर सफाई, तब आ जाता है कि हाँ हम हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर नर्स का ही नहीं कि बेसिक जो हेल्थ करने वाले, मरहम पट्टी लगाने वाले, इंजेक्शन देने वाले, ये सब, तो उसके लिए तो जो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो जहाँ जो संचालन करना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य केंद्र इस्टेब्लिश करना होगा, नेटवर्क बनाना होगा, घूमती टोली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे बाल्यकाल का सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्या है, तो एक पड़ोस गांव के एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, वो कंपाउंडर काम करते करते उनका नाम ही वो डॉक्टर कहते थे लोग, कंपाउंडर नहीं कहते थे।
तो एक हैंड बैग रहता था उनका, एक साइकिल और एक हैंड बैग चमड़ा का, तो उसमें बेसिक थोड़ा थर्मामीटर क्या हुआ तो रख के अपना वो गांव वो घूमते रहते थे। तो जा रहे हैं तो किसी के घर कोई बीमार है, क्या है, बुखार है, तो उनको कहा जाता था कि ज़रा देख दीजिए, तो थोड़ा मोड़ा सीटामोल वगैरह भी वो, तो वैसा घूमती टोली बनाना होगा कि घूम रहा है हेल्थ वर्कर, ट्रेनिंग प्राप्त है, MBBS डॉक्टर नहीं है लेकिन ट्रेनिंग प्राप्त है, हेल्थ वर्कर है और गाँव गाँव घूम रहा है, साइकिल में घूम रहा है, अपना हैंड बैग में सामान सब रखा हुआ है, बेसिक थर्मामीटर वगैरह, बेसिक सीटामोल वगैरह जो बेसिक होता है, बैंड एड, तो किसी को घाव लग गया तो उसको मरहम पट्टी करना है तुरंत, तो अपना घूम रहा है। तो वैसा क्रिएटिव काम करना होगा स्थानीय स्तर पर। अब रोजगारी सृजना हो गया तो उसके लिए तो ठोस कार्यक्रम है ही, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे जरूरी बात वो है प्रत्येक परिवार में एक रोजगार, उससे लोग की डिग्निटी बढ़ती है, परिवार का सशक्तिकरण होता है, और उसको वो तो पहला कदम हुआ, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, वो तो पहला कदम हुआ कि इमरजेंसी में कुछ तो शुरुआती बिंदु, बाद में तो करना होगा। जैसे कोऑपरेटिव इंडिया में है अमूल दूध का और लिज्जत पापड़ का, तो लिज्जत पापड़ में औरत सब घर में ही बैठ के अपना काम करते हैं, और कलेक्टिवली ओन कंपनी का स्वामित्व जो है जितने काम करते हैं सबका स्वामित्व रहता है। एक आइडिया वो भी अमूल दूध का हुआ, उसमें किसान लोग आबद्ध हो सकते हैं, वैसे ही आइडिया में, कोऑपरेटिव आइडिया में लघु उद्योग, तरकारी खेती, ये सब छोटे छोटे व्यवसायी ऐसे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करके वो सब काम किया जा सकता है। तो लेकिन स्थानीय स्तर पर चुनाव जीत के 2-3-6 जगह पर चुनाव जीत के जो काम करिएगा तो वो तो पूरा काम पायलट प्रोजेक्ट हुआ, 6 महीना 1 साल ठोस काम करके लोग को दिखा दीजिए कि नहीं पहले तो हमने आंदोलन किया, संगठन विस्तार किया, भाषणबाजी किया, प्रॉमिस किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो जाए कि नहीं हाँ हम तो अब तो काम किया, सत्ता में आया, काम किया। अब इस काम के आधार पर देश भर में चुनाव लड़ेंगे, जब केंद्रीय चुनाव होगा तो देश भर में लड़ेंगे, प्रत्येक जगह पर उम्मीदवारी देंगे और अब स्वीप करेंगे, अब हमको वोट दीजिए, अब काम के आधार पर वोट दीजिए। तब केंद्र में सत्ता में आने के बाद जो आप पायलट प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इस गांव में मेस है, उस गांव में मेस है, लेकिन प्रत्येक गांव में नहीं है क्योंकि हमारा प्रत्येक गांव में सरकार नहीं है। केंद्र में सत्ता में आने के बाद बाय लॉ आप प्रत्येक गांव में जहां आपका सरकार है वहां भी और जहां आपका सरकार नहीं है वहां भी आप प्रत्येक गांव में बाय लॉ केंद्र में निर्णय करके प्रत्येक गांव में मेस संचालन कर सकते हैं कि हम अब केंद्र में कानून पास कर दिया, बजट पास कर दिया। तो स्थानीय तह पर जो 1 साल काम करिएगा तो पायलट प्रोजेक्ट सब हुआ, चाहे वो संतुलित आहार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगारी सृजना हो, वो सब पायलट प्रोजेक्ट हुआ। तो स्थानीय स्तर में चुनाव जीत के काम करके काम के आधार पर केंद्र में चुनाव जीतना है।